चिराग पासवान ने भी अभी जो विधानसभा चुनाव जो 2020 का बीता है उस समय बड़ा खेला किया, नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस समय इतना भाव क्यों? देखिए, चुनाव का एक बड़ा धड़ा ऐसा मानता है कि चिराग पासवान को जितना भाव दिया जा रहा है उतना भाव नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव के बीच में खेल हुआ था, अभी चुनाव से पहले ही खेल हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार चुनाव के बीच में खेल हुआ था, अभी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने खेल कर दिया है। कुमार न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं, बल्कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, और वो खेल भी नीतीश कुमार शायद समझ गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब उनके ही समर्थक कहने लगे कि चिराग पासवान को इसलिए भी भाव दिया जा रहा है ताकि का जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में खत्म कर दे, निस्तेनाबूद कर दे। इस तरीके की बातें भी समर्थक लगातार कह रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, दोनों में से कोई एक बड़े नेता शायद नीतीश कुमार को उन्होंने फोन भी किया है। फोन नहीं उठाया जा रहा। फोन नहीं उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार बातचीत नहीं कर रहे हैं। गठबंधन कर ले, लेकिन अगर चिराग पासवान को अगर ज्यादा भाव दिया जा रहा है तो गठबंधन तोड़ दें, नीतीश अपने पुराने रूप में किसी भी समय आ सकते हैं। इस तरीके की बातें हैं। आर या पार के मूड में हैं। अब मुझे तो लगता है कि अब एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी या तो एनडीए में चिराग को रख ले या नीतीश को रख ले, दोनों को एक साथ रखना संभव नीतीश कुमार पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, और 4-5 लोग ही फैसले ले रहे हैं, और जो फैसला ले रहे हैं वो पार्टी के हित में नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में हमारी मौजूदगी है। इस समय बिहार विधानसभा का जो कैंपस है यहाँ पर है हम। यहाँ से बिहार की पूरी राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, और यहाँ पर सियासी पारा है वो उठ चुका है। बता दें, नीतीश कुमार के ऊपर अब कहीं ना कहीं उनके समर्थक कह रहे हैं कि खतरों के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय चिराग पासवान ने जो खेला किया था, जिस समय कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैकिंग दी चिराग पासवान को, और उसी दौरान चिराग पासवान ने जो खेला किया, नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और इस बार फिर से वही बातें सामने आ रही है। नीतीश कुमार के घर के बाहर पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, पुलिस तैनात है, छावनी की तरह एकदम तब्दील कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं। ये जो गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच में हुआ है, और बातें ये भी निकल करके सामने आ रही हैं, समर्थक भी कह रहे हैं, 4 PM पर डायरेक्ट बात हुई है कि लालू और नीतीश के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है, और इस बीच में अमित शाह का फ़ोन नीतीश कुमार नहीं उठा रहे हैं। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार से 4 PM के दिग्गज पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी, क्या माहौल चल रहा है इस समय बिहार में? नीतीश की अब बातचीत चल रही है कि लालू प्रसाद यादव से अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है, क्या है आगे का माहौल? ये माहौल तो क्षितिज आपने देखा भी है, उसको महसूस भी किया है। अभी आप मुख्यमंत्री आवास पर थे और मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर कवरेज की आपने। दर्शकों को ये बताया और ये दिखाया कि नीतीश की पार्टी में कितना बड़ा विस्फोट है। आप जब बात कर रहे थे दर्शकों से तो मैं वहाँ था, और मैं भी लोगों से बात कर रहा था, और आप जब लोगों से पूछ रहे थे कि भाई माजरा क्या है, तो ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर नाराज़ थे कि चिराग पासवान को बहुत भाव दिया जा रहा है। तो ये भाव क्यों चल रहा है इस समय? ये भाव क्यों चल रहा है इतना? जी, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अभी जो विधानसभा चुनाव जो 2020 का बीता है उस समय बड़ा खेला किया, नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस समय इतना भाव क्यों? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चिराग पासवान ने 2020 में अकेले खेला नहीं किया था, और जेडीयू भी इस बात को मानती है। जेडीयू ने जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के अगस्त में छोड़ा था एनडीए गठबंधन का साथ, तब ललन सिंह ने ये कहा था कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार भी इक्के दुक्के बयानों में ये इशारा करते रहे कि बीजेपी का भी खेल था, अकेले चिराग पासवान का खेल नहीं था। और अगर बीजेपी का खेल नहीं होता, बीजेपी का खेल कैसे था, इसको अगर समझना हो तो इसको एक छोटी सी घटना से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े लोग, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया, इसमें सबसे बड़ा नाम रामेश्वर चौरसिया हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तीनों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, और वो चुनाव हार गए।
और बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। जी। लेकिन जब 2020 के चुनाव नतीजे आ गए, बाद में उनको फिर वापस पार्टी में शामिल कर लिया। तो बीजेपी और चिराग के बीच मैच फिक्सिंग था और इस खेल में निपट गए। नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए। इस बार जो हुआ है, इस चुनाव का क्या है? तो क्योंकि इसमें पिछली नहीं, बार तो वही चुनाव के बीच में खेल हुआ था, अभी चुनाव से पहले ही खेल हो गया वही है। तो मैं कह रहा हूं कि पिछली बार चुनाव के बीच में खेल हुआ था, अभी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने खेल कर दिया जी। है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और चिराग के इस मिले जुले खेल को नीतीश कुमार पहचान गए हैं। और क्षितिज, जब कल से जो घटनाक्रम है, कल रात से अचानक बिहार की राजनीति ने बहुत करवट ली है। अचानक बिहार के राजनीतिक, जो नीतीश कुमार हाल के दिनों तक ये कहते रहे हैं कि मैं अब उधर नहीं जाऊंगा, 2 बार हमसे गलती हो गई, पता नहीं कितनी बार कहा होगा। अब बिहार के राजनीति में इस बात की चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। बहुत समर्थक भी लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से बातचीत चल रही, और कल रात की भी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें आरजेडी की तमाम सारी गाड़ियां अंदर जाते हुए जेडीयू कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में जाते हुए दिखाई देती। इस तरीके की तस्वीरें तमाम वायरल की जा रही हैं। जेडीयू के समर्थकों में, जेडीयू के सिर्फ समर्थकों में नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नहीं, बल्कि जेडीयू नेताओं का एक बड़ा धड़ा ऐसा मानता है कि चिराग पासवान को जितना भाव दिया जा रहा है उतना भाव नहीं दिया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पक्ष में नहीं रहे हैं। जब चिराग पासवान अड़े हुए थे और सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ था, सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझ रहा था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में कहा, मुख्यमंत्री आवास में क्या कहा वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन जो खबर अंदर खाने से आई, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में कहा कि अगर चिराग नहीं मान रहे हैं तो बाहर का रास्ता देखिए, मुकेश सहनी में संभावना तलाशी है, मुकेश सहनी को ले आइए, मुकेश सहनी इन, चिराग पासवान आउट। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते पहले भी सहज नहीं रहे। चिराग पासवान चाहे जितनी बार गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के घर चले जाएं, लेकिन बाद में क्या किया, चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर जाते रहे। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता अरुण भारती या चिराग पासवान भी ऐसे बयान देते रहे जो नीतीश कुमार को नाराज करने वाले रहे। तो नीतीश और चिराग के बीच के संबंध ऐसे भी अच्छे नहीं हैं, अब भी अच्छे नहीं हैं। और ऐसे में जेडीयू अपनी सिटिंग सीट दे दे चिराग पासवान को, और ये आरोप लग रहा है संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और मेरा आरोप नहीं है, आपका आरोप नहीं है, ये तो जेडीयू के कई नेता आरोप लगा रहे हैं। कोई नाम लेकर लगा रहा है, कोई बिना नाम लिए लगा रहा है। जेडीयू के बड़े नेताओं पर, संजय झा, ललन सिंह, इन पर आरोप लग रहा है कि भाई आपने चिराग को ज़्यादा भाव दे दिया, सीट शेयरिंग में आपसे चूक हुई है, लीकेज रह गया है। नालंदा की, माफ़ कीजिएगा, राजगीर की सीट, हिलसा की सीट, सोनबरसा की सीट, हालांकि सोनबरसा सीट चिराग से छीन ली है नीतीश कुमार ने, और सोनबरसा सीट से विधायक थे मंत्री रत्नेश सदा, उनको कल सिंबल थमा दिया गया है। तो कई ऐसी सीटें हैं जो चिराग पासवान से छीनी भी जा सकती हैं। लेकिन अब ये स्थिति ऐसी आ गई है, कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी बिहार में एनडीए की, बहुत ढिंढोरा पीटा एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जीतन राम मांझी, सबने ट्वीट किया कि भाई हमने पहले सीट बंटवारा किया, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा कर लिया। जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने सीटों का बंटवारा कर लिया तो क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम भी, देर रात भी अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री आवास में कर रहे हैं। हो सकता है जब हम आप बात कर रहे हो तब भी मुख्यमंत्री आवास में नेताओं को बुला लिया गया हो, जेडीयू के बड़े नेताओं को बुला लिया गया हो, बैठक चल रही हो, आज भी बैठक होनी है। और आज तो फैसले का दिन है, मुझे लगता है देर शाम देर रात कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी खबर सामने आ जाए। वैसे बिहार में चुनाव है तो कोई भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। अच्छा, एक सवाल और, नीतीश कुमार को लेकर अब उनके ही समर्थक कहने लगे कि चिराग पासवान को इसलिए भी भाव दिया जा रहा है ताकि का जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में खत्म कर दे, निस्तेनाबूद कर दे। इस तरीके की बातें भी समर्थक लगातार कह रहे हैं। बिल्कुल समर्थक ही नहीं कर रहे हैं, ये इसका अंदेशा पार्टी के नेताओं को भी है, जेडीयू के नेताओं को भी। नेताओं से भी जब ऑन द रिकॉर्ड बात करेंगे तो पता चलता है। कल हमारी बातचीत हो रही थी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं जय कुमार सिंह, जेडीयू के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ये 4-5 लोग चला रहे हैं। 4-5 लोगों के सर उन्होंने ठीकरा फोड़ा कि भाई जो जेडीयू की सीट थी वो चली जाती है उपेंद्र कुशवाहा के पास, चिराग पासवान के पास, टिकट बिक रहा है, जेडीयू का टिकट बिक रहा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो इस तरह की बात है। और दूसरी बात यह है कि स्थिति इतनी बिगड़ी है, देखिए राजनीति में, और वैसे भी बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। तो बहुत मजबूत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में
कि नीतीश कुमार इतने बिगड़ गए हैं, इतने नाराज हो गए हैं कि पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ करीबी नेताओं को फटकार लगाई है। जब उनको पता चला कि सीट शेयरिंग का असल फार्मूला क्या है, किस तरह से सीटें बटी हैं और जेडीयू की कौन कौन सी सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। और दूसरी बात ये कि वो इतने नाराज हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सख्ती से उन्होंने हड़काया है, एक तरह से जिस अंदाज में वो हड़काते हैं। और बीजेपी बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को लेकर, या मैं नाम लेकर कहूं तो अमित शाह को लेकर ये खबर है, पता नहीं ये बहुत शुरुआती जानकारी है, लेकिन खबर है कि जेपी नड्डा, अमित शाह दोनों में से कोई एक बड़े नेता, शायद नीतीश कुमार को उन्होंने फ़ोन भी किया है। फोन नहीं उठाया जा रहा है। फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब बड़ी खबरों का मौसम होता है तो कुछ सही जानकारियां, कुछ गलत जानकारियां भी राजनीतिक गलियारों में तैरती हैं। मुझे पता नहीं कि अमित शाह ने फ़ोन किया और नीतीश कुमार ने फ़ोन उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन ये संभव है, ये पहले हुआ है। नीतीश कुमार जब नाराज़ होते हैं तो फ़ोन मिलना तो दूर, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो अभी जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के बीच हो सकता है नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश चल रही हो, क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज़ हैं, बल्कि नीतीश कुमार बहुत नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से भी। और वो खेल भी नीतीश कुमार शायद समझ गए हैं, जो खेल भारतीय जनता पार्टी, जिसका जिक्र आपने किया कि चुनाव के पहले ही खेल हो गया, पिछली बार तो चुनाव में हुआ था। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अब फैसले के मूड में हैं, अब आर या पार के मूड में हैं। अब या मुझे तो लगता है कि अब एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी या तो एनडीए में चिराग को रख ले या नीतीश को रख ले, दोनों को एक साथ रखना संभव नहीं अच्छा, है। ये संभावनाएं क्या है, क्योंकि उनके ही समर्थक जो लगातार पार्टी की जिन्होंने नींव रखी और उस दौरान से लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी अगली जनरेशन जुड़ी हुई, उनका कहना है कि आरजेडी से गठबंधन कर ले, लेकिन अगर चिराग पासवान को अगर ज़्यादा भाव दिया जा रहा है तो गठबंधन तोड़ दें, नीतीश अपने पुराने रूप में किसी भी समय आ सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आप जब लोगों से बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ कोई आरजेडी का समर्थक नहीं था। मैं पहचानता हूँ, वहाँ जेडीयू के पूर्व विधायक थे, उनके समर्थक थे, गायघाट के पूर्व विधायक थे महेश्वर कुमार जी, वो थे। गोपाल मंडल बैठे हुए थे धरने पर, शायद अभी तक बैठे हुए हैं, और उनके समर्थक थे। कोई वहाँ आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं था। और इससे पहले जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन आज कल से जो स्थिति बदली है, उन बदली हुई स्थिति और परिस्थिति को लेकर बीजेपी से भी बहुत नाराजगी है जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। चिराग पासवान से बहुत नाराजगी है जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। और बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू के नेता आप करें, कार्यकर्ता आप करें, आपने जब बात की, आपको कहा कि आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए, आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। तो जेडीयू में कितनी विस्फोटक स्थिति है, इसका अंदाजा आप लगाइए क्षितिज। और नीतीश कुमार पर कितना बड़ा दबाव है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का साथ छोड़ने का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टी बहुत दबाव में है, विस्फोटक स्थिति है और नीतीश कुमार पर फैसले की मजबूरी है। इस मजबूरी में अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का फैसला लेते हैं तो इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं आधी रात को जब उठा तो मुझे मनोज झा, आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उनका एक ट्वीट दिख गया और उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा मत तोड़िए चटकाए, और जब टूटे तो गांठ पड़ जाए। वो कांग्रेस को गठबंधन न तोड़ने की नसीहत दे रहे थे। और दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है और जलते हुए घर को अब भी बचाया जा सकता है। तो वहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है। गठबंधन को लेकर क्या बात होगी, सीटें फाइनल होंगी कि नहीं फाइनल होगी। आप देखिए कि 10 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के पहले चरण, विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 14 अक्टूबर की तारीख है। नामांकन शुरू हुए 4 दिन हो गए, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की कोई घोषणा नहीं हुई है। मतलब एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई, लेकिन होकर भी नहीं हुई है एनडीए में क्या स्थिति है, और इंडिया गठबंधन में तो सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा ही नहीं हुई है। तो कोई बिहार का राजनीतिक समीकरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ये समीकरण बहुत तेज़ी से बदल सकता है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने की संभावना है। ये जो पूरी जो घटना चक्र जो चल रहा है, जो रात से जो बिल्कुल उथल पुथल जो मची है, नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि ये प्रेशर राजनीति इस समय चल रही, क्या पाला बदल सकते हैं, क्या गठबंधन तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं तोड़ते हैं तो जो अंदरूनी जो कलह जो चल रही है, इसका फ़ायदा किसको दिखाई दे रहा है? क्या फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड के फुटअव्वल का क्या आरजेडी उठा सकती है, या इसको मैनेज कर लिया जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला है क्या? नीतीश कुमार ने गठबंधन नहीं तोड़ा है क्या? ये तो इतिहास में है कि नीतीश कुमार कई बार पलटे हैं।
और आप जिस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं उस राज्य के एक नेता ने कहा कि भगवान भी आकर कहेंगे मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और वही नेता आज योगी सरकार में मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर से यूपी चुनाव के दौरान भी हमारी भी बहुत बातचीत हुई थी और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था। तो राजनीति में कस्मों और वायदों का कोई भरोसा नहीं होता भाई, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है। अब नीतीश कुमार पर पार्टी का कितना दबाव है वो तो आपने दिखाया दर्शकों को, वो तो आपको पता चल रहा होगा, आपने देखा। तो जाहिर तौर पर कोई भी फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। एक ही स्थिति में अब गठबंधन बच सकता है, एनडीए बच सकता है, बीजेपी सरेंडर कर दे और चिराग पासवान को दी हुई कई सीटें उनसे छीन ली जाए। तो चिराग पासवान को लेकर तो हम लोग अगले किसी वीडियो में बात करेंगे और चिराग पासवान के साथ क्या होने वाला है वो भी सबको पता है, और जो नहीं पता है वो हम अपने दर्शकों को हम और आप बताएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन, नीतीश कुमार कोई चिंता नहीं करते, नीतीश कुमार कोई टेंशन नहीं लेते, क्योंकि नीतीश कुमार तो हर गठबंधन में स्वीकार हैं। आरजेडी भले ही कहे कि तेजस्वी यादव इन दिनों भले ही कहे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते, वो तो बीजेपी भी कहती थी कि खिड़की दरवाज़ा सब बंद है और खिड़की दरवाज़ा सब खुल गया रातों रात, बीजेपी के साथ चले गए। तो यहाँ जब नीतीश कुमार का मन हो जाएगा, चाचा भतीजा फिर एक हो जाएंगे। देखिए, चाचा भतीजा में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन लालू नीतीश में कभी कोई कड़वाहट नहीं रही है और न रहती है। लालू और नीतीश फिर एक हो जाएं, इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं हो सकती है। कितनी दूरी है, आज तो आपने 10 सर्कुलर रोड से या राबड़ी आवास से मुख्यमंत्री आवास का सफ़र तय किया है। कितनी दूरी है? मुश्किल से 100 मीटर 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर से भी कम की दूरी है। जो मुख्यमंत्री आवास का पिछला दरवाज़ा है और राबड़ी आवास का मुख्य दरवाज़ा है वो तो मुश्किल से 30-40 मीटर की दूरी पर है। तो कितनी देर लगेगी मुख्यमंत्री को या लालू यादव को, तेजस्वी यादव को ये खाई पाटने में, ये सफ़र खत्म करने में? 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो जाहिर तौर पर कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, और ये बात सिर्फ अफवाह नहीं है, अटकलबाजी नहीं है। पिछले कुछ घंटों में स्थितियां ऐसी हुई हैं, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम ऐसा बदला है। देखिए, बीजेपी पर दबाव हो न हो, कितना दबाव है हम नहीं जानते, एनडीए गठबंधन के दूसरे पार्टियों पर चाहे जितना दबाव हो, नीतीश कुमार पर कहीं ज़्यादा दबाव है। नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ज़्यादा संकट का सामना कर रही है और नीतीश कुमार की पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को लगता है कि अब नीतीश कुमार पार्टी नहीं चला पा रहे हैं और 4-5 लोग ही फैसले ले रहे हैं, और जो फैसला ले रहे हैं वो पार्टी के हित में नहीं है। सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि क्यों चिराग पासवान ने अगर निपटाया, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ एक तरह से खेल किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो क्यों उनको इतना भाव दिया? बीजेपी दे तो दे, बीजेपी अपनी सीट दे। जेडीयू क्यों अपनी सिटिंग सीट दे रही है? जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट क्यों चिराग पासवान के खाते में डाल दी? इसको लेकर बहुत गुस्सा है। यहाँ देखिए, आरजेडी में भी लोगों में गुस्सा है, दूसरी पार्टियों में लोगों में वो गुस्सा इसलिए है कि भाई इसको नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया, भाई हमको मिलना चाहिए था। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है टिकट को लेकर। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला ये है कि पार्टी में विस्फोट की स्थिति है। यहाँ नाराज़गी इस बात को लेकर नहीं है कि भाई आपने हमको टिकट नहीं दिया। हाँ, कुछ लोग आए थे कि भाई हमको मिलना चाहिए, गोपाल मंडल बैठे हुए हैं कि भाई हमको मिलना चाहिए, ये मामला भी है। लेकिन इससे ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर है कि भाई चिराग पासवान के खाते में जिस नेता को चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है, जिसको टिकट नहीं चाहिए, उसको भी इस बात की नाराज़गी है, उसको इस बात का गुस्सा है कि चिराग पासवान को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है। यही चिराग पासवान है जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ये बड़ा भारी दबाव है, बहुत विस्फोटक स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में। बिल्कुल, तो ये विस्फोटक स्थिति आप सभी देख रहे हैं, बिहार की जनता लगातार देख रही है। हम 4 PM के यहाँ बिहार के रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा जी से बात कर रहे हैं, तो जो लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। बिहार की राजनीति लगातार करवट पलट रही है, एनडीए में फूट की लगातार आसार दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा, हमने बात की नीतीश कुमार के आवास के जस्ट बाहर, वहाँ पर तमाम समर्थक धरने पर बैठे थे, पुलिस से डिप्लॉय कर दी गई, एक तरीके से छावनी जैसा माहौल था, समर्थकों को वहां से भगाया गया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम पहुंचती है तो हमें भी वहां से पुलिस हाथ पकड़कर हटाने का प्रयास करती है। और आप समझ सकते हैं स्थिति लगातार बनी क्या हुई है। हम वहां पर समर्थकों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन किसी और दल से कर ले, लेकिन चिराग पासवान से ना करें। और चिराग पासवान को इतना
भाव दिया जा रहा है, जिसके कारण नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं। इस तरीके की बातें लगातार अब आम हो चुकी हैं और इसी तरीके से एक हवाबाजी जो चल रही है, जो पब्लिक में डोमेन में जो बातें चल रही वो ये तक चल रही हैं कि दिल्ली दरबार से जो कॉल आती है वो फ़ोन उठाए नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार द्वारा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये भी बातें चल रही हैं कि अमित शाह के साथ में जेपी नड्डा और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनका कॉल नहीं उठाया जा रहा। तो तमाम जो घटना चक्र जो लगातार जो बने रहेंगे उसको लेकर के हम बात करते रहेंगे बिहार की राजनीति पर। आप लगातार आपको अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।